ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 39 एकोनपञ्चाशत्तमी 49वीं 49वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, 49वीं का अर्थ तो 39 हो जाएगा और कहे 49 49 अथवा ऐसे भी कह सकते हैं 49 49वीं कक्षा। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा और पढ़ना आरंभ करते हैं। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको एक तो ये सूत्र पढ़ाया था, भूसुवोस्तिनी उतो वृद्धिर लुकी हली, और तीसरा सूत्र था ऊर्णोत्तर विभाषा, चौथा था हमारा गुणो पिक्ते, पांचवा था ये त्रिणाह एम, और छठा था हमारा व्रुव ईट। यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। ठीक, चलिएगा मित्रों, अब है हमारा आगे ये सूत्र है यंगो वाह। यंगः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, वा अव्ययपदम। अनुवृत्ति है इसमें ईट हलि पिति सार्वधातु पे। अर्थः यंग उत्तरस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य ईडागमो विकल्पेन भवति। क्या कह रहे हैं? यंगः उत्तरस्य हलादे, यंगः उत्तरस्य हलादे पितः सार्वधातु। यहाँ पर क्या है, वस्तुतः यंग कहने से इनका तात्पर्य है यंग लुगंत। यहाँ पर यंग का लुक हो जाता है, यंग का लुक होगा तभी तो हलादी पे सार्वधातुक मिलेगा, क्योंकि जो यंगंत होगा वो तो क्या इंगित होगा, अनुदात्त आत्मनेपदम से आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे और वो सार्वधातुक हैं, और हला क्या है, हलादी भी है परंतु पित नहीं है, वो पित नहीं है। और उत्तम पुरुष के बहुवचन में, वो उत्तम पुरुष के जो लोट लकार के उत्तम पुरुष में पित बनते भी हैं परंतु वो हलादी नहीं रहते हैं, आजादी बन जाते हैं। इसलिए वस्तुतः हलादी पित सार्वधातुक तो कब मिलेगा, जब यंग का लुक, क्योंकि यंग का लुक होता है तो क्या है, चरकरीतम च एक सूत्र है धातु पाठ का, उससे परस्मय पद हो जाता है यंग लुगंत से। तो मुख्य रूप से मुख्य कौन है, यंग लुगंत, ये यंगः का अर्थ है यंग लुगंत। तो उससे उत्तर क्या है, सार जो हलादी पित सार्वधातुक होगा उसको ईट आगम विकल्प से होगा, अर्थात एक बार होगा एक बार नहीं होगा।
इस सूत्र को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। ये जब हम आपको धातु वृत्ति पढ़ाएंगे, धातु पाठ के रूप जब आपको चलवाएंगे, अभ्यास करवाएंगे, तो वहां पर आपको ये लगाना पड़ेगा। वहां पर जब यंग लुगंत के रूप चलाया करेंगे धातु के, तो लगाना पड़ेगा वो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। उदाहरण दिया है शाकुनिको लालपीति, तो लालपीति उदाहरण दिया है यहाँ पर। दुंदुभिर वावदीति, त्रिधा बद्धो वृषभो रो रवीति। नच भवती जब नहीं होता है तो वरवर्ती, चक्रम और चरकर्ती। ये ईट नहीं हुआ है तब का है। आइएगा, पहले इनकी हिंदी में आपको पढ़ा बता देता हूं क्या लिखा है, फिर मैं सिद्धि करा दूंगा आपको। लालपीति आदि की सिद्धि 2-4-74 में देखें। ठीक है, 2-4-74 में क्या है यहां पर, इसका ये था यंगोचिच है, यंगोचिच। ये क्या करता है वास्तव में, यंग का लुक करता है बहुल करके, अच्छी प्रत्यय और अच्छी ना हो तो भी हो जाता है। तो रू धातु से रोरवीति में अभ्यास को जो गुण हुआ है वो ये गुणो यंग लुको से गुण होता है, 7वें अध्याय के चौथे पाद का है। व्री धातु से वरवर्ती बन जाएगा, क्रिय धातु से चरकर्ती बन जाएगा। केवल ईट आगम नहीं हुआ है यहाँ पर, शेष औरत आदि अभ्यास का पूर्वत होंगे। ऋतश्च के अभ्यास को रुक आगम होगा, यहाँ विशेष है, अभी बता देता हूं मैं। चलिएगा, अब मैं इसके लिए आपको यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, पहले बनाएंगे लालपीति। ठीक है, ये क्या है, लप धातु है। लप धातु ले ली, धातु रे काचो अलादे क्रिया संव्यहारे यंग से यंग हो गया। और ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद का जो 74वां सूत्र 74 नंबर का यंगोचिच, यंगोचिच ऐसे क्या हो गया यहाँ पर, यंग का लुक हो गया। माने अचादी प्रत्यय परे हो तो भी हो जाता, ना हो तो भी हो जाता बहुल करके। यंग का हो गया लुक। ठीक है, अब यहाँ पर यंग का लुक हो गया, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यंग का लुक हो गया तो भी इसमें हम दुत्त कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये सिद्धि आपको कहाँ कराई थी, क्या हमने ये कराई थी आपको इसकी, वहां पर क्रम बता दिया था, उससे थोड़ा ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर ये अब यंग का लुक हो गया। अब यंग का लुक होने के बाद प्रत्यय 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 लक्षण लगा करके क्या हो जाता है, इसको सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा हो गई। ठीक है, सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा हो गई इसकी। धातु संज्ञा होने से अब इसको क्या करेंगे, प्रत्यय पे प्रत्यय लक्षण लगा करके सन यंगो हो, क्या है, सन यंगो हो। तो सनंत यंगंत को क्या है, दुत्त हो जाएगा, तो दुत्त हो जाएगा तो यहाँ पर यंग बस केवल कार्य करने के लिए यहाँ पर क्या है, स्थानीय भाव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दुत्त लप लप, क्या हुआ, लप लप। अब पूर्व भ्यासा हलादि शेष क्या बनेगा, ल लप, ल और ये लप, यंग का तो लोग हो ही चुका है। ठीक है, अब अभ्यास का कार्य यहां पर क्या कर लेंगे, एक सूत्र है दीर्घोकिता, वहीं पर है दीर्घोकिता, यहां दिखाया नहीं है, दीर्घोकिता से यहां पर क्या है, उस अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा। माने यंग अथवा यंग लोग के परे रहते हैं,
जो अंग का अभ्यास होता है उसको जिसको नुक नहीं हुआ उसको दीर्घ हो जाता है, तो इसको क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो क्या बन गया, ला लप। अब हमारी ये क्या बन गई, धातु बन गई ला लप। ठीक है, सनाद्यंत धातु से इसकी धातु संज्ञा है। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर आपको बताया था हमने कि ये एक सूत्र है चरकरी तंच। ठीक है, क्या है ये, यहीं पर आया था हमारे ये सिद्धि 2 4, ये था पापठीति। हाँ, लालापीति की सिद्धि इसी सूत्र पे हमने कराई थी, वहीं देख लेते हैं सिद्धि, तो मैं आपको वापस ये था। ठीक है, चरकरीतंच ये धातु पाठ का सूत्र है। ठीक है, क्या चरकरीतंच धातु पाठ का है और भ्वादिगण के अंदर है ये। तो चरकरीतम का अर्थ है ये यंग लोगों से परस्मय पद होता है। ठीक है, परस्मय पद होता है। तो यहाँ पर परस्मय पद ना तो अदा तो और अदादि के समान काम हो जाता है। परस्मय पद होता है और अदादि धातुओं से जो कार्य होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो ये क्या धातु संज्ञा हुई, इससे चरकरीतम च वही देख लीजिएगा, उसमें सिद्धि पूरी दी है। चरकरीतम च से क्या हो जाएगा, यहाँ पर परस्मय पद का यहाँ पर हम ले आएंगे तिप, लट लकार का तिप आ जाएगा, तिप का ति बचेगा। और कर्तरी शब्द से यहाँ पर शप आ जाएगा। अब ये चरकरीतम ने क्या कर दिया, अदादि के समान काम प्राप्त करा दिया, तो अदि प्रवृत्त शपा से इसको लुक हो जाएगा। जैसे वहां लुक होता है तो यहाँ पर भी लुक हो जाएगा। तो ये लुक भी हो गया। ठीक है, तो सबका लुक हो गया। अब क्या है, ये ला लप, ये हो गया इतना, ला लप और ये ती। अब ये सूत्र से विकल्प से क्या कर देगा, इसको ईट कर देगा। ये क्या है, यंग लोगों है, हलादि पित्त सार धातु का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईट आगम हो गया आद्यंत टकतु से आदि में ईट ईट। तो यहाँ पर अब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ला लपीती, क्या बन ला लपीती। तो ये बन गया लालपीति। अब बिल्कुल ऐसे ही लालपीति की सिद्धि यहाँ पर कराई है, इस सूत्र पर लालपीति की सिद्धि ये करा दी गई थी, तो यहीं देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये कराई दे पापठीति लालपीति ये सारे आए। ठीक है, इसी प्रकार से वावदीति, बिल्कुल ये यहाँ पर लपती यहाँ वद आ जाएगी और कुछ भी नहीं है, वावदीति बना लीजिएगा। रोरवीति, रोरवीति में क्या अभ्यास को दीर्घ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर गुणो यंग लोको से क्या हो जाए, अभ्यास को यंग अथवा यंग लोक के पहले रहते गुण हो जाएगा। तो अभ्यास में जो रू मिलेगा उसको रो हो जाएगा। और इसको तिप के परे रहते, तिप के परे सारदा तुकार धातु को इस रू धातु के तू को गुण हो जाएगा और अब आदेश हो जाएगा, तो रो रबीती बन जाएगा। ठीक है, नच भवती जब नहीं होता है तो जरूरी नहीं है, दूसरी धातुओं से दिखाएंगे। तो ये वरवर्ती चक्रम, तो वरवर्ती है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये व्रीय धातु है, व्रीय और ये यंग आ गया, पूर्व यंग का लुक हो गया। आप पूर्व द्वित्व कर लेंगे, प्रत्यलो प्रत्यलक्षण सनादंत धातु और सन यंगो हो से द्वित्व हो गया, इसको व्री व्री। और उरत क्या हो गया, उरत, उरत से क्या हो गया, इसको र को अर हो गया, वो उन्नपरा के सहयोग से अर हो गया, पूर्व ऐसा हलादि शेष। तो क्या बनेगा, वर। क्या बना, वाह। अब यहां पर क्या हुआ था, एक सूत्र इसी में लगाया था, ऋतश्च। क्या है, ऋतश्च, ऋतश्च ये कहता है यंग लुक अथवा यंग के परे रहते जो ऋकारांत अंग, ह्रस्व ऋकारांत जो अंग, ह्रस्व ऋकारांत अंग है, उसके अभ्यास को रुक आगम हो जाता है।
क्या, रुक आगम। तो रुक आगम होकर आत्म टकता से इसी को होता है, तो र बचता है रुक का, तो वर और ये, अब यहाँ अतिवादी उत्पत्ति कर लीजिएगा पूर्व करी तमचा लगा करके, ठीक है। तो वर और फिर इसको मान कर यहाँ गुण हो जाएगा वर, तो वर वर्ती बन गया, ठीक है। शप का लुक हो जाएगा चरकरितम और अधिप्रवृत्त शपह, ठीक है। वहां सिद्धि आपको देखनी पड़ेगी तभी बात बनेगी, ठीक है। चलिएगा, बाकी मैंने करा दिए। और चरकर्ती, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये लिखा और कष्ट मैंने बताया था अभ्यास को रुक आगम हो जाएगा इन दोनों में। तो यहाँ पर एक क्री धातु है, यहाँ पर एक सूत्र और लग जाएगा और कुछ नहीं है। ये क्री क्री और उरत पुनरपरा कर कोष्टु से यहाँ पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा और रुक आगम हो जाएगा ऋतश्च से, और ये फिर एत्तिप आ जाएगा और ईट आगम हो जाएगा, और ये जो शप होगा उसका लुक हो जाएगा, और इसको मान करके इसको गुण हो जाएगा कर, तो क्या बन जाएगा, चर करती। ये आप अब लिखिएगा इन सिद्धियों को शॉर्टकट में, ठीक है। शॉर्टकट में ऐसे ये हो गया, ये ऐसे हो गया, सूत्र से ये हो गया, ऐसे आपको सिद्धियां लिखनी है। लालपीति, वावदीति, रोरवीति और वरवर्ती और चरकर्ती, ठीक है, लिखनी है तब आएंगे आपको। चलिएगा, बाकी ये सूत्र इतना ही करता है, विकल्प से करता है। और ये जरूरी नहीं है कि हर धातु से ही दो रूप बनेंगे, नहीं, कहीं बस वाह का है, कहीं दिख रहा है वहां हो जाएगा, जहां नहीं दिख रहा वहां नहीं होगा, ठीक है। जैसे वाह, यहाँ पर वध धातु का यंग लुगंत से ईट का ही दिखता है, इसलिए ईट का दिखा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर केवल इसका दिखता है, बिना ईट का तो बिना ईट का दिखाया। तो ये वास्तव में यहाँ पर वाह का अर्थ लेना है। वाह यहाँ में एक तरह से व्यवस्थित विभाषा है कि जिस धातु से हमें ईट का दिख रहा है वहां ईट ही होगा, जहां ईट नहीं दिख रहा है वहां ईट नहीं होगा। इस प्रकार से व्यवस्थित विभाषा माननी है। चलिएगा, ये हो गया ये हमारा, ये सूत्र ध्यान रखिएगा। तू शम्यमः सार्वधातु के, तो शम्यमः पंचमी व्यक्ति वचनांतम, सार्वधातु के सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समास। तुश्च रुश्च स्तुश्च शमिश्च अम्च तू रुस्तु शम्यम, शम्यम और तस्मात् शम्यमः समाहारो द्वंद्वः, समाहार द्वंद्व कर दिया, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है वाह ईट हली अंगस्य, अर्थ तो रो ष्टुई शम अम इति एतेभ्यः उत्तरस्य हलादेः सार्वधातुकस्य वा ईड आगमो भवति। इन धातुओं से उत्तर हलादि सार्वधातु, पित नहीं लिया, बस हलादि सार्वधातु को ले लिया इन्होंने, ठीक है। विकल्प करके ईट आगम हो जाता। उदाहरण दिया है इन्होंने उत्तवीति, उत्तौती, ये ईट का, ये ईट नहीं हुआ है। उपरवीति, उपरौती, उपस्तवीति, उपस्तौती, शमीध्वम, शंध्वम, अभ्यमीति, अभ्यंती, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें कुछ विशेष तो नहीं है, यहाँ पर ये दिखा दिया है इन्होंने, बता देता हूं मैं। एक तो इन धातुओं से ही धातु जो गिनाई है इसमें, ये देख लिया, तू धातु क्या है, सौत्र धातु है। सौत्र धातु का अर्थ है सूत्र में यही पड़ी हुई है, ये धातु पाठ में नहीं है, ठीक है। और रो ष्टुई शम तथा अम, ये धातु वादिगण की है, ये तो वादिगण की है, ठीक है। हाँ, वादिगण की नहीं है, ये आपकी उसकी है, अदादिगण की है। क्या है, अदादिगण की है ये वाली, और ये शम और ये अम,
ये भुआदिगण की है और ये दिवादिगण की है, ठीक है, ऐसे हैं। तो अब देखिएगा, ये सूत्र ने क्या कहा, इन धातुओं से उत्तर जो हलादि सार्वधातु को विकल्प करके ईट होगा। तो यहाँ पर ये सौत्र धातु है तो तू, तो उत्पूर्वक इसका प्रयोग है, उत प्लस तू। अब यहाँ त्रिवादी उत्पत्ति कर लेंगे, ठीक है। ये सौत्र धातु है तो इसकी धातु संज्ञा अपने आप ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप आ गया, ये टिप का ती आ गया। अब यहाँ पर ये ईट हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्या हो गया, इससे ये ईट आगम हो गया। और कर्तरी शब्द से यहाँ पर जो शप आएगा बीच में, क्या आएगा, शप। कुछ शप का कहते हैं कि बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी से इसका क्या हो जाएगा, शप का लुक हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अदादिगण के अंतर्गत तो नहीं है। तो यहाँ लुक करना है तो बहुलम छंदसी से लुक हो गया, ठीक है, लुक हो गया। और इसको मान करके इसको गुण हो जाएगा, सार्वधातु कार्धातु का गुण हो गया ओ। और अब आदेश होकर के क्या बन जाएगा, उत्तवीति। जिस पक्ष में वृद्धि नहीं, वो ईट आगम नहीं होगा, तब क्या बन जाएगा, ये उत और तू, ठीक है। और ये टिप, ईट आगम नहीं हुआ, शप हुआ, इसका शप का क्या कर दिया, बहुलम छंदसी से लुक कर दिया। फिर उतो वृद्धिर लुकी हली, इससे क्या है, उकारान धातु है, लुक हो गया है, और हली हलादि सा धातु पर क्या हो जाएगा, उसको वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि हो गई इसको आऊ, तो उत्तउति ऐसा बन गया, ठीक है। चलिएगा, इसी प्रकार से रु धातु है तो उपपूर्वक है, उपपूर्व धातु से ऊपर रवीति, ईट पक्ष का जब नहीं होगा तो उपरऊति। ये अदादिगण की है, अदादिगण की होने से क्या हो जाए, आदि प्रबुद्ध शपा से शप का लुक हो गया, ठीक है। और ऐसे उपस्तवीति, तो ष्टुन्य, ये भी अदादिगण की है, तो उपस्तवीति धात्वादेश से स हो जाएगा, निमित्ता पाए नमित्त कस्या भी पाया से ता हो जाएगा अपने आप। तो उपस्तवीति, जब इसको ईट नहीं होगा तो वृद्धि आदि होकर के उपस्तौति, इसमें शप आएगा, इसमें भी शप आएगा, उसका तो शप का लुक होगा, आदि शपा से शप का लुक होगा, ठीक है। अब है शमीध्वम शंध्वम अभ्यमीति अभ्यंती। अब देखिएगा, ये जो रूप मिल रहा है हमें, शंध्वम, शंध्वम और शमीध्वम, तो यहां पर ऐसा कह सकते हैं, शमीध्वम और शंध्वम, ये ईट पक्ष का हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, क्या धातु है हमारी, आइएगा इसका भी देख लेते हैं, सिद्धि करा देते हैं आपको। ये धातु है हमारी शम, शमु उपशमे है तो शम बचता है। और ये धातु वैसे तो परस्मय पदी है, परंतु व्यत्ययो बहुलम, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में पढ़ा व्यत्ययो बहुलम, ठीक है। क्या है, व्यत्ययो बहुलम से ये छंद का प्रयोग दिखाया है यहाँ पर, व्यत्ययो बहुलम, व्यत्ययो बहुलम से बहुल करके इसको क्या कर दिया, परस्मय पद कर दिया, वो आत्मनिपद कर दिया है। आत्मनिपद करके लोट लकार का है, लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का है, ठीक। तो यहां पर इसको क्या हो जाएगा, ध्वम आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर दिवादिभ्य शन से शन होगा,
द्विवादी गणकीय ये शन हो गया। उसका क्या है, बहुलम छंदसी, बहुल करके इसका इसका लुक भी हो जाता है। क्या कर दिया, लुक कर दिया। कभी इसका लुक हो जाएगा, ये लुक वाले पक्ष में बनेगा। हम जो लुक करेंगे उसी पक्ष में तो हलादी सार्वधातुक मिलेगा ये। तो ये शन का लुक कर दिया ध्वम। तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई जी, शम और ये ध्वम। ध्यान रखेंगे यहां पर वो सारे कार्य हो जाएंगे। एतात्मनि पदानाम टेरे से पहले टी को एक तो हो जाएगा, द्वे, फिर सवाभ्याम वामऊ, सवाभ्याम वामऊ से क्या हो जाएगा, इसको फिर दोबारा ए को अम हो जाएगा। तब फिर दोबारा ये क्या बन जाएगा, ध्वम बन जाता है। ए को अम होकर के क्या बन जाता है, ध्वम। ये पहले आपको तीसरे अध्याय के द्वितीय चतुर्थ पाद में पढ़ा दिया, लास्ट में। अब यहाँ पर ये हलादी मिल गया, सार्वधातुक मिल गया, और शम से उत्तर में विकल्प करके इसको ईट हो गया, आद्यंतुक टकित। ये सप्तमी या षष्ठी में बदल गई है, क्योंकि ये पंचमी था। ये सूत्र में धातुएं पड़ी है, वो पंचमी निर्देश से पड़ी हुई हैं। तो क्या बन गया, शम ई, शमीध्वम। अब जिस पक्ष में ईट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, जिस पक्ष में ईट नहीं होगा परंतु बहुलम छंदसी, केवल ईट का नहीं होगा, बस ईट नहीं होगा तो वो वाला रूप क्या बनेगा, ईट नहीं हुआ, सारी प्रक्रिया और शेष समान रहेगी। तो दूसरा फिर क्या, ये शम ध्वम। तो ये इसको क्या, नष्टा पदांत से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण होकर के न शम ध्वम, ऐसा बन गया। क्या है, ये शंध्वम बनेगा। इसके अलावा ये कौन से पक्ष का ध्यान रखेंगे, जिस पक्ष में शन का लुक होता है, और ये सूत्र वहीं लगेगा जब शन का लुक करेंगे, उसी पक्ष में लगेगा। अब बहुलम छंदसी से शन का बहुल करके क्या हो गया, लुक। जब लुक नहीं होगा इसका शन का, तब ये सूत्र नहीं लगेगा, तब एक रूप और बनेगा, पर वो इस सूत्र का विषय नहीं है, इस सूत्र का विषय नहीं है। तब उसका रूप क्या बनेगा, तब उसका रूप बनेगा शाम्यध्वम। शाम्यध्वम क्योंकि बनेगा, शाम्यध्वम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो व्यत्यय वलम से हमने आत्मनेपद किया है, छंद का प्रयोग है। परंतु कुछ लोग इसका प्रयोग एक और दिखाते हैं, शाम्यध्वम, ऐसा और दिखाते हैं, शाम्यध्वम। यहां पर क्या होगा, ये भी हमें छंद का ही मानना पड़ेगा, तब व्यत्यय बहुलम से आत्मनेपद होगा और शन रहेगा यहां पर, तब ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि शम से उत्तर फिर हलादी नहीं मिलेगा ना सार्वधातुक, ये बीच में ये विकर्ण अब वो आ जाएगा, ठीक, जो का हलादी हमको सार्वधातुक। एक मिनट, यहां पर मुझे भी ये शंका हो रही थी, शंका का निवारण बता देता हूं कि यहां पर जब शन करेंगे तो जो शन है वो सार्वधातुक है। क्या है, ये शन होगा तिंशित सार्वधातुकम से, ये शित है, तो इसलिए ये भी सार्वधातुक हो गया, और इसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो ये भी तो हलादी हो गया, हलादे है सार्वधातुक, ये शन भी तो हलादी हो गया और सार्वधातुक भी है, तो फिर इसको भी ईट होना चाहिए। ये डाउट हो रहा था मुझे। इसका उत्तर ये है कि ऊपर से जो हमारा सूत्र था पीछे, जिसमें भूसवोस तिंगी, ऊपर से तिंगी निरंतर चला आएगा, दिखाया नहीं है यहाँ पर तिंग की अनुवृत्ति लगातार आएगी। हाँ, वो आर धातुक, वो सार धातुक तिंग होना चाहिए, यह तिंग,
तिंग हलादी सार धातुक, ऐसा यहाँ पर अर्थ का होना चाहिए वास्तव तिंग। ठीक है, अब ये हलादी सार धातुक होता है पर तिंग नहीं है, इसलिए इसको नहीं प्राप्त होगा। ये है इसका, मुझे भी शंका हो गई थी यहाँ पर, यदि ऐसा करेंगे तो ईट तो इसको भी प्राप्त होने लगेगा क्योंकि ये भी हलादी है। ठीक है, तो और इन्होंने ये नीचे दिखाया भी था। तो इस प्रकार से एक रूप ये भी बनेगा साम्यध्वम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मतभेद सा है। ठीक है, कुछ आचार्य कहते हैं कि ये वाला रूप नहीं बनेगा शमध्वम, दो ही बनेंगे शमीध्वम और साम्यध्वम, परंतु इन्होंने इसका खंडन कर दिया है। इन्होंने कहा कि नहीं, जो बहुलम छंदसी से शन का लुक होगा उस पक्ष में ये प्राप्त होगा, ये वाला सूत्र ध्यान रखेंगे। बहुलम छंदसी से जब शन का लुक करेंगे उस पक्ष में ये सूत्र प्राप्त होगा। जब शन होगा तब तो प्राप्ति ही नहीं है, तो तिंग की अनुवृत्ति आ रही है, तिंग मानना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब विकल्प करना है तो शन लुक पक्ष में दो बनने चाहिए। ये तो ठीक है, ये तो शन का रूप बन जाएगा, मान लिया हमने व्यत्यय बहुलम से आत्मनिपद होकर के भी दिख रहा है तो ठीक है, परंतु इससे बहुलम छंदसी से जब शन का लुक होगा उस पक्ष में ये सूत्र विकल्प करेगा तो इस विकल्प के दो रूप बनने चाहिए। तो दो रूप वो यही बनेंगे शमीदम और शमधम। एक बार ईट का दिखाना पड़ेगा, एक बार ईट नहीं हुआ तब का दिखाना पड़ेगा, उसी पोजीशन में, लुक पोजीशन में। अलुक पोजीशन में तो प्राप्त ही नहीं है। क्या, जब शन का लुक नहीं करते हैं उस पोजीशन में, उस स्थिति में तो ये सूत्र प्राप्त ही नहीं है, तो ये सूत्र का वो विषय नहीं बनेगा। ये वाला जो उदाहरण है ये सूत्र का विषय नहीं है। ये तो जब शन लुक नहीं होता उस पक्ष का है। तो इनका ये कहना, टिप्पणी में आगे इन्होंने यही लिखा है कि यही दो रूप बनने चाहिए। कुछ लोग इसको हटा करके इसको दिखाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ तो सूत्र की प्राप्ति ही नहीं है, क्योंकि ये बीच में शन आ गया, विकर्ण आ गया। ठीक है, इनका समाधान सही है वास्तव में। चलिएगा, अब यहाँ पर ये हो गया। ऐसे अभ्यमिति, तो ये अमु धातु है, अम धातु है तो ये अभिपूर्वक है अभी, और ये अम धातु है और सारी प्रक्रिया वही है, शप आएगा। और ये भ्वादिगण की मानी गई है इन्होंने। ठीक है, ये इन्होंने इसको भ्वादिगण की है अमगत्यादिशु। ठीक है, अमगत्यादिशु, तो शप आएगा और ये तिप आएगा। इसका क्या हो जाएगा, बहुलम छंदसी से इसका लुक कर देंगे। ठीक है, तो लुक पक्ष के ही उदाहरण बनेंगे दो, तो ये बन जाएगा अभ्यमिति, ईट आगम हो जाएगा यहाँ पर, और नहीं होगा तो अभ्यंती, म को अनुस्वार होकर के अनुस्वार से पैसवर्ण से ही हो जाएगा। और एक जब बहुलम छंदसी नहीं लगेगा, भ्वादिगण के शप रहेगा, उस पक्ष में क्या बनेगा, ये अभ्यमति, अभ्यमति, तो वहां शप आ जाएगा, शप का लुक नहीं होगा, अभ्यमति ऐसा बनेगा। वो इस सूत्र का विषय नहीं है। ठीक है, इस सूत्र का विषय तो वही बनेगा जिस पक्ष में शप का लुक करेंगे उस पक्ष में। ठीक है जी, ये हो गया। ये तो मैंने आपको सिद्ध करा दिया। अब यहाँ पर एक टिप्पणी लिखी है, इसको समझ लीजिए। इसमें शंध्वम शमीध्वम, यहाँ पर टिप्पणी, क्योंकि टिप्पणी भी थोड़ी कभी कठिन पड़ जाती है। शमु दिवादी और अम्भवादी का धातु है, ये मैंने आपको बता दिया था। जब तक विकर्ण का लुक ना हो तब तक धातु के परे हलादि सार्वधातुक तिंग और लिखेंगे। ठीक है, तिंग, हलादि सार्वधातुक तिंग उपलब्ध नहीं होता। ये वाले तिंग हमें इसलिए लगाना पड़ेगा, ये इस धातु के लिए लगाना पड़ेगा। इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें तो ये ठीक घट जाएगा कि हलादि सार्वधातुक नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में शप का
शप सार धातु का पूर्व आजादी है, परंतु जो शन है, शन एक ऐसा विकर्ण है, सार धातु को भी है, हलादी भी है, वो तो मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ये करेंगे, तिंग ऊपर से लाएंगे, यहाँ पर तिंग भी लिखेंगे। अब तिंग नहीं मिलेगा, दोनों से बीच में शप तिंग नहीं है, शन भी तिंग नहीं है, तो लुक करना पड़ेगा दोनों का। अतः यहाँ छंदस प्रयोग मान करके शप का लुक करना चाहिए, वो कर दिया बहुलम छंदसी से। उभयथा ईट के अभाव का रूप भी विकर्ण लुक पक्ष में ही दिखाना चाहिए। उभयथा ईट के अभाव का पक्ष मन दोनों, कह रहे उभयता दोनों का जो ईट के अभाव का रूप है, दोनों धातुओं का, वो क्या है, ईट का लुक। जब ईट हम लुक करके कर रहे हैं, लुक पक्ष में ईट कर रहे हैं, तो लुक पक्ष में हमें जब ईट नहीं हुआ वही रूप दिखाना चाहिए, ये कह रहे हैं। विकर्ण रहने पर तो ईट स्वतः ही प्राप्त नहीं होता, अतः ईट अभाव पक्ष में सविकर्ण रूप दिखाना अशुद्ध है। ये काशिकाकार ने दिखाया है, उसका खंडन कर दिया इन्होंने। सही किया, खंडन तो सही किया। वैसे काशिकाकार ने क्या कर दिया, एक ईट का दिखा दिया, दूसरा विकर्ण वाला दिखा दिया, तो फिर मतलब क्या भाई, ईट विकर्ण वाले में तो प्राप्त ही नहीं है, फिर तो ये नित्य हो गया। काशिकाकार ने क्या दिखा दिया, काशिकाकार ने ये रूप दिखा दिया इसके, एक शमीध्वम और दूसरा दिखा दिया साम्यध्वम, ये वाला। क्या यहां पर ईट नहीं हुआ, यहां पर ईट हो गया भाई, यहां तो ईट प्राप्त ही नहीं है, यहां तो ईट प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि ये तिंग नहीं है इसलिए। तो हमें यहाँ लुक पक्ष के दो दिखाने पड़ेंगे। यदि आपको ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, काशिका में ही समझ में आएगी, क्योंकि ये ऐसी है आगे पीछे की बात। तो मैंने समझाने का प्रयास पूरा किया है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा वैसे अधिकतर पाठों जो क्रम से पढ़ के आ रहे हैं उनको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया जी हमारा। हाँ, अस्ति सिचो पृक्ते, वो अच्छा सूत्र है। अस्ति सिचः पंचमी व्यक्ति उत्तरांतम, अप्यक्ते सप्तमी व्यक्ति उत्तरांतम समास। अस्तिश्च सिच्च अस्ति सिच तस्मात् अस्ति सिचः समाहारो द्वंद्वः अनवृत्तीय ईट हलि सार्धातु के अंगस्य, ठीक है। अर्थ अस्तेरंगात् सिजन्ताच्च उत्तरस्यापृक्तस्य हलादेः सार्वधातुकस्य ईडागमो भवति। कहते हैं अस्ति अंग से मन अस्ति का अर्थ अस्धातु, और सिच, सिच प्रत्यय सिजंत अंग से उत्तर कोई भी अपृक्त हलादी सार्वधातुक मिले। अपृक्त माने एक ही वर्ण बचा इसका, ऐसा हलादी सार्वधातुक, तो वो हलादी का मतलब वो आद्यंत में एक ही अपने आप में आदि हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ईड आगमो भवती, तो इसलिए इसका क्या बनता है, अस्धातु का रूप लंग लकार में आसीत, आसी, सिजंत से अकार शीत, आहार शीत, अपावीत, अलावीत, ये वाली सिद्धियां कई बार कर दी हैं, ठीक है। चलिए मैं सिद्धि बता देता हूं आपको इसकी मुख्य रूप से। आसीत क्या है, ये अस धातु है हमारी, ठीक है। लंग लकार का है, ठीक है। क्या लंग लकार में यहाँ पर तिप आ गया, तिप का भी इतना बचेगा, ये क्या हो गया, अपृक्त हो गया। और यहाँ पर जो शप होगा उसका क्या हो जाएगा, आदि प्रवृत्त शप से शप का लुक हो जाता है, और ये आठ आगम हो जाएगा आठ जाति नाम से, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी स्थिति क्या हो गई, आठ का आ, अस का ये, और ये त, ये क्या है, हलादी हो गया आद्यंत कस्मिन से, और सार्वधातुक है ही, अपृक्त, अपृक्त एक प्रत्यय से अपृक्त संज्ञा है, अस्थि उत्तर है, तो इसको क्या हो जाएगा, ईट आगम हो गया, आद्यंत आदि को हो गया इसको, तो क्या, और आठ अष्ट से वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया, आसीत,
जब तिप के स्थान में सिप लाएंगे तो आसी ही, यहाँ इसका सिप का स बचेगा तो उसको ऋतु विसर्ग हो जाएगा, ईट आगम हो जाएगा आसी ही। सिजंत से लुंग लकार का आकार शीत, जाहार शीत, अपावित, अलावित कई बार आ चुका है ये तो यहाँ पर क्या स्थिति थी, बस इतना ही था। हम ऐसे कर लेते हैं, ये अटागम का अट का अ और ये क्री और ये सिच, ठीक है, और ये तिप का लुंग लकार का है, ठीक है, इसलिए लुंग इसलिए सिच हो गया और ईट आगम प्राप्त उसका अनिट धातु है और सिचि वृद्धि परस्मी पदेश से यहाँ पर क्या वृद्धि हो जाती है तो कार बन जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर सिजंत अंग है ये, इससे उत्तर इसको ईट आगम हो गया, ठीक है, अस्तिष्ठ प्रत्यय तो और आदेश प्रत्यय हो आकार शीत, ऐसे हिरी से आहार शीत, पुंग से अपावित आवादेश हो जाएगा वृद्धि होकर के, सिचि वृद्धि प्रथम प्रदेश हर जगह वृद्धि हो रही है, अलावी लुई धातुओं से अलावी, ये सिद्धि आप कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा तो इतना ही करते हैं, सिद्धियां हैं थोड़ी सी। अच्छा एक मिनट, इसका आगे वाला सूत्र और इसी से संबंधित है, इसको और समाप्त कर देते हैं, ठीक है, फिर अगली कक्षा में बात करेंगे। बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथमा व्यक्ति एकनांतम, छंदसी सप्तम व्यक्ति एकनांतम, अनुवृत्ति अस्तिष्ठ प्रत्यय ईट हाली, ठीक है, सार धातु के अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अस्ति शिचो प्रत्यस्य हलादे सार धातुकस्य ईट आगमो भवति बहुलम छंदसी विषय, अस धातु और सिजंत अंग से उत्तर जो अप्रयुक्त हलादी सार धातु का उसको ईट आगम होता है बहुल करके छंद विषय में, कभी हो जाता कभी नहीं होता, वो भाषा के लिए हो गया नित्य। जैसे आपहस एव एवेदम सलिलम सर्वमाह, ठीक है। तो यहाँ पर ये उदाहरण है सर्वम आह, आह उदाहरण है, बता दें। बहुल ग्रहणात् भवति, बहुल ग्रहण से ईट आगम हो भी जाता है, अहरेवासीत न रात्रि, तो ये आसीत यहाँ पर हो गया, हमने सिद्धि अभी दिखा दी थी आसीत की, तो सिजंत का दिखा रहे हैं गोभिरक्षाः, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गोभि अक्षाः उदाहरण है, अक्षाः यहाँ पर ईट आगम नहीं हुआ, ये क्या सिजंत का दिखा दिया। और प्रत्यंचम अत्साह, ये उदाहरण अत्साह, भवती क्या हो भी जाता है, तो अभैशी मां पुत्र का, अभैशी उदाहरण है, ठीक आइएगा। तो आइएगा, यहाँ पर इन्होंने सिद्धि पूरी बता दी है वैसे तो, फिर भी ये देखिएगा यहाँ पर क्या उदाहरण था, सर्वम आह, आह उदाहरण है वास्तव में अस धातु का, ये इसमें क्या है, अस धातु से पूर्वत लंग लकार में, लंग लकार का है, पहले हमने दिखाया वहां पर एक उदाहरण ये आया था ना, ये वाला आसी ही, ये वाला, ये ईट नहीं होगा तब बनेगा आह, तब आह निकलेगी, ठीक है। तो उसका है ये बता रहे हैं क्या बन जाएगा वहां पर सारी स्थिति, ये होगा देखिएगा, ये आठ का आ अस धातु और ये आपका शप है, लंग लकार है, ये आपका लंग लकार में यहाँ पर क्या आ जाएगा सिप, सिप का पचला गया तंजा और इसका अस्थि वो अधि शपा से शप का लुक हो गया और इतष्ट से इसका इकार का लोप हो गया, क्या बचा जी स, देख लीजिएगा शॉर्टकट में। अभी हमारी स्थिति क्या बची, आ और ये अस और ये सा, ऐसा ही तो बचा। अब इस सूत्र से क्या हुआ, बहुल करके ईट आगम नहीं हुआ जो पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त था, ईट आगम नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
हलज्ञाभ्यो दीर्घ सुति से प्रत्यम, हल से इसका लोप हो गया। क्या हो गया? लोप हो गया। और आटष्ट से वृद्धि हो गई, तो आस क्या बन गया? आस। और इसको रुत्व विसर्ग हो जाएगा पूर्वत पद संजाति होकर के, तो आह, ये बन गया। ठीक है, तो ये दिखा दिया आह। बाउल गणात भवती च, तो ये आशीत दिखाया है यहाँ पर। यदि शिप का देखेंगे तो आसी ही बनेगा, जैसे बना दिया था पहले। ये आसीत है, ये तक और ना तो आगे संधि से हो रहा है। ठीक, गो भी अक्षाह, अक्षा का देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्षर धातु से अक्षा बनेगा, और सर धातु से अत्सा भी लुंग लकार में बनेगा। ठीक है, लुंग लकार में बनेगा। चलिए बता देता हूं उसको भी। ये धातु है हमारी, कौन सी धातु है? क्षर। क्षर है, और ये लुंग लकार में यहाँ पर ये आ गया हमारा, इसका इन्होंने दिखाया है, टिप का दिखाया है। ठीक है, ये टिप आ गया। चिचली चिली लुंगी, चिले सिच से सिच हो गया यहाँ पर, सिच का स। ठीक है, ये अनिट धातु है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इतष्ट से, और ये अट आगम हो गया, ता बच्चा इसका। अब यहाँ पर क्या है? वो अस्थि शिशु प्रत्यय से क्या हो रहा था? इसको ईट आगम प्राप्त हो रहा, तो बाउल करके नहीं हुआ, बाउलम छंदसी से। ठीक, और यहाँ पर अतोल रांतस्य, ये हमने पढ़ाया, इससे क्या है? ये कैसी धातु है? रेफांत है। तो रेफांत के उपधा आकार को वृद्धि हो जाएगी, सिच के परस्मै पद पर का सिच के पहले, तो ये वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो आ क्षार सा, और इसका अब देखिए, अब इसको हलज्ञाम पे दीर्घ सुति प्रथम हल से इसका लोप हो गया। फिर अब हमारी स्थिति क्या बची? हट का आ, और ये क्षार, और सिच का सा, टिप के तका, तो हलज्ञाम लोप हो गया। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा राक्षस संजय लिखा हुआ, राक्षस संयोगांत से लोपा, फिर उसका नियम कर दिया राक्षस, रेप से उत्तर सकार का लोप होता है। ठीक है, तो यार रेप से उत्तर सकार का लोप हो गया, तो अक्षार बन गया। अब अक्षर बन गया, खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अक्षाह। ये बन गया अक्षाह, ऐसे बना। ठीक, इसी प्रकार से सर धातु से अत्सा बनाइएगा, लुंग लकार में बनेगा, और उसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये बन गया आपका। और इमही धातु से अभयशी, ईट हो गया यहाँ पर। ठीक है, शिक्षी वृद्धि परस्मी प्रदेश से वृद्धि हो जाएगी, तो अभयशी आचय शीत के समान बन जाएगा। छांदस प्रयोग होने से क्या है? मांग का योग होने पर भी यहाँ पर अट आगम हो जाता है, छंदस से मांग योगे पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये यहाँ ये माँ का योग है, तो अटागम का निषेध है न मांग योगे से, परंतु छंदस से मांग योगे पी माने वहां पर छंद में तो मांग का योग होने पर भी अटागम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? अटागम है हमारा, भी धातु है, और ये सिच का सा आ गया, और ये एक मिनट, माँ भैशी ही, तो और ये सिप का है वास्तव में, क्या है? माने मध्यम पुरुष एक वचन का है। अब देखिएगा इसका ये इसका ई का लोप हो गया, सब अच्छा। अब यहाँ पर सिची वृद्धि पर इसको वृद्धि हो गई। ठीक है, अब आई, और अब इसको अस्तिष्ट प्रत्यय से ईट आगम प्राप्त ही था वैसे, तो इसने बावलो करके दिया, हो जाता छंद में, छंद में छंद के लिए, तो छंद में तो इसको ईट आगम हो गया यहाँ पर। ईट, ईट का ई आदेश प्रत्यय से को श, तो और ये अट अ भाई शी सा रुत विसर्ग भाई शी, तो अट आगम हो गया। अट का आगम का है वो कर दिया, नीचे दिखा दिया सूत्र, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, मांग का योग होने पर अट आगम हो जाता है। चलिएगा, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी अभी सब तो ये वाला इसका प्रकरण समाप्त करना था, कर दिया। ठीक है, अब आगम ही चल रहा है, आगे आगे देखेंगे।
चलिए, रुदश्च पंचभ्यः लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।